जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी परमेश्वर इसी प्रकार से अपने लहू की हमें सुरक्षा देंगे। आज हम वचन में पवित्र आत्मा के विषय सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते हुए पवित्र आत्मा के विषय क्या कहते हैं। मैं पढ़ूंगी कि हुनर रचित सुसमाचार 14 अध्याय 15 और 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर में हमें एक आशा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं और प्रभु चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से निरंतर हम इस संसार में रहते हुए आगे बढ़ते जाएं। कभी कभी मनुष्य निराश हो जाता है, कई बार इतना निराश हो जाता है कि वो आत्महत्या की कगार पर आ जाता है। इसलिए कभी भी आप निराश ना हो, परमेश्वर में आशा रखें। परमेश्वर सदैव आपके साथ हैं। वो एक नई शक्ति के साथ, नई सामर्थ के साथ आपको खड़ा करेंगे। कभी भी आप निराश होकर अपने हृदय में गलत विचारों को ना आने दें। आशा रखें प्रभु में। आज पवित्र आत्मा के विषय प्रभु ये कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु में एक आशा है हमें। प्रिय, पुरानी बातों को आप छोड़ दें। जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, जब आप प्रभु को नहीं पहचानते थे, आपकी कोई आशा नहीं थी। आज आपके पास परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के ये वायदे हैं और इन वायदों को आप याद रखिए। हमारे परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है और इतना प्रेम किया कि अपने ही इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से प्रिय जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सारी बीमारी परेशानियों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। प्रियो, हमें छुड़ा लिया है, पाप के बंधन से छुड़ा लिया है। प्रभु में हमें एक आशा है। पवित्र आत्मा के विषय प्रभु कहते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य ज्योति है, आप विश्वास करें। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ हमेशा पवित्र आत्मा रहेगा और पवित्र आत्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, सत्य की पहचान कराएगा, तुम्हें बुराई से दूर रखेगा, तुम्हें निराशा से दूर करेगा। आज बहुत से लोग निराशा में पड़े हैं। उन्होंने आशा खो दी है, बिल्कुल वो निराश हो चुके हैं। उन्हें ये लगता है कि परमेश्वर उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। अधिक लंबी बीमारी के कारण, अधिक लंबी समस्याएं के कारण कभी कभी हम बहुत समय तक प्रार्थना करते रहते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। प्रियो, परमेश्वर में आशा रखें। कभी भी आप ऐसा कतई ना सोचें कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहे हैं, आपकी चिंता नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रभु आपकी चिंता करते हैं। वचन कह रहा है, तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और उसकी सहायता से तुम सारी समस्याओं से बाहर आ जाओगे। तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहोगे। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा प्रार्थना करने में भी मन लगेगा,
तुम्हारे भले भले काम करने में भी मन लगेगा। जो भी समस्याएं आएंगी उनको देखकर तुम घबराओगे नहीं, उनको देखकर तुम परेशान नहीं होगे, तुम कभी निराश नहीं होगे, तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम्हें संसार ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि संसार सत्य को नहीं जानता है, सत्य को नहीं पहचानता है। उसने ना तो सत्य को देखा है और ना सत्य को जाना है, लेकिन तुम सत्य जानते हो, तुमने सत्य को देखा है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते हुए तमाम तरह की गूढ़ भरी बातों को बताया करते थे। प्रियो, आज पवित्र आत्मा की सहायता से हमें भी वो गूढ़ भरी बातें बताता है। कब प्रियो हम समझ पाएंगे? जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, हम उपवास करेंगे, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगेंगे। हम अंधकार की दुनिया में अब नहीं हैं, हम ज्योति में आ गए हैं, प्रभु यीशु मसीह की ज्योति में आ गए हैं। प्रभु ने हमें अपनी ज्योति में बुला लिया है। वो कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने दें। निरंतर आप प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। अवश्य ही आपकी चाहे कितनी ही बड़ी परेशानियां हों, दिक्कतें हों, कष्ट हों, बीमारियां हों, सब यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी। आज हम थोड़े समय प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम विचलित हो जाते हैं। आप कतई विचलित ना हो, आप परेशान ना हो। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, उसकी सहायता से आप अद्भुत और बड़े बड़े काम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, पर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओगे। प्रिय, परमेश्वर का हर एक वचन हमें साहस देता है, हमें हिम्मत देता है। वो कहता है तुम मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे मांगो, मुंह पसारो, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर ने कभी भी हमें नहीं छोड़ा है। प्रियो, हम अपने कार्यों के कारण, अपनी आदतों के कारण परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं संसार में रहते हुए कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। नहीं प्रियो, जैसा परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन में होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम संसारिक तौर से यदि सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि संसार को हम देख रहे हैं, संसार के लोगों को हम देख रहे हैं, इसलिए हमें संसार के लोगों को देखकर वो कार्य नहीं करना है, वो सोचना भी नहीं है जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, हमें बिल्कुल नहीं करना। हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग रहना है। प्रियो, हम अपने स्वभाव से ही परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप विश्वास करें, कभी भी आप निराशा में ना आए, क्योंकि परमेश्वर को ये कतई नहीं भाएगा कि उसकी चुनी हुई संतान संसार में भटक जाए। वो कहता है सावधान रहो, जागते रहो, सचेत रहो, प्रार्थना में लगे रहो, भरमाने वाले शैतान से दूर रहो। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हमेशा आप मनन करते रहें। प्रियो, निरंतर अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर पवित्र आत्मा की सहायता से आप बढ़ते जाएं। आपकी हर परेशानी, हर कष्ट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद महान परमेश्वर। प्रभु, अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, ओ परमेश्वर, जिन भाई बहनों को खुदावंद हालेलुया किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, ओ खुदावंद उनको छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह का नाम धन्य है। जो कोई यीशु मसीह के नाम को लेता है, हालेलुया,
हालेलुया, वो कभी भी निराश नहीं होता है खुदाबंद। हालेलुया, आपका वचन कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, सत्य का आत्मा दूंगा। हालेलुया, जिसकी सहायता से तुम बड़े बड़े कार्य करोगे, तुम शैतान पर विजय प्राप्त करोगे। शैतान तमाम तरह की प्रभु जी हालेलुया मनों में वो उलझनों को लाता है, वो चिंताओं को लाता है, वो निराशाओं को लाता है परमेश्वर, लेकिन तेरा वचन हालेलुया हमें आशा देता है प्रभु जी हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता हालेलुया, किसी भी भाई किसी भी बहन पर कभी भी प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनकी रक्षा करें, उनके आने जाने में रक्षा करें। जो बच्चे पढ़ते हैं पिता, उनकी पढ़ाई में प्रभु जी हालेलुया बुद्धि की ज्ञान को प्रभु जी उंडेल कर दे दें प्यारे परमेश्वर हालेलुया, क्योंकि आपके दिए हुए ज्ञान और बुद्धि के द्वारा परमेश्वर निरंतर वो बच्चे आगे बढ़ते चले जाएं प्यारे परमेश्वर। जिन भाई बहनों के परमेश्वर पिता सेवा के कार्य हैं प्रभु, उनके कार्यों में परमेश्वर हालेलुया ओ प्रभु आशीष और बरकतों को दीजिए परमेश्वर हालेलुया। हर एक भाई हर एक बहन यीशु मसीह के नाम से आशीषित होता चला जाए खुदाबंद। वो अद्भुत गवाहियों के साथ उनका जीवन हो प्रभु जी। हर एक डर हर एक खतरा परमेश्वर उनके जीवनों से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज बहुत से लोग डरे सहमे बैठे रहते हैं पिता, उन्हें लगता है परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर प्रभु तू तो संसार के अंत तक संग रहने वाला परमेश्वर है हालेलुया। उनके जीवनों में परमेश्वर प्रभु आप आशा को लेकर आए परमेश्वर पिता हालेलुया। आप उन सब की सहायता करें परमेश्वर हालेलुया। निरंतर उनके मुख से परमेश्वर तेरी बड़ाई और तारीफ होती रहे प्रभु। आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं, प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।